नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। धरती से चंद्रमा तक सुपर हाईवे बनाने की तैयारी, चीन के वैज्ञानिकों ने पेश किया नक्शा, तो वही ईरान अगले 2 हफ्ते में बना लेगा परमाणु बम, उड़ी इजराइल की नींदें। आइए सुनते हैं विस्तार से। चीन के वैज्ञानिकों ने अपनी नेशनल स्ट्रेटेजिक जरूरतों को पूरा करने और अंतरिक्ष यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक रोड मैप का अनावरण किया है। चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कास्ट और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसक्राफ्ट सिस्टम इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं के मुताबिक इस कम्युनिकेशन सुपर हाईवे का काम एक बार पूरा होने पर 30 सैटेलाइट्स और 3 चंद्र ग्राउंड स्टेशनों का नेटवर्क तैयार हो जाएगा, जो ग्लोबल यूजर्स को रियल टाइम कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस सर्विस प्रदान करेगा। इसका मकसद कई उपयोगकर्ताओं को तस्वीरें, ऑडियो वीडियो के जरिए पृथ्वी के साथ कम्युनिकेशन करने की क्षमता तैयार करना है, ताकि चंद्र मिशन के दौरान सटीक स्थिति मिलती रहे। यानी रियल टाइम, लाइव में देखा जा सकता है कि चंद्रमा पर क्या हो रहा है। ये सुपर हाईवे कोई ईंट पत्थर और कंक्रीट का नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन हाईवे है, जिसका मकसद पृथ्वी और चंद्रमा के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना है। चीनी वैज्ञानिकों ने जो कम्युनिकेशन सुपर हाईवे का प्लान पेश किया है, वो प्रस्तावित नेटवर्क पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सिसलूनर स्पेस में गतिशील लक्ष्यों को भी ट्रैक करेगा। मिलिट्री फील्ड में सिसलूनर स्पेस का कॉन्सेप्ट का महत्व बढ़ रहा है। अमेरिकी वायुसेना चांद के रास्ते में कृत्रिम वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एक उपग्रह विकसित कर रही है। अमेरिका, यूरोप और जापान की नागरिक अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी चांद पर वैज्ञानिक अन्वेषण और कॉमर्शियल ऑपरेशन का समर्थन करने के लिए इसी तरह के बुनियादी ढांचे का सुझाव दिया है। चीनी वैज्ञानिकों ने सिसलूनर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 3 स्टेज का प्रस्ताव रखा है। अंतिम चरण में 30 उपग्रहों, 3 चंद्र ग्राउंड स्टेशनों और मौजूदा पृथ्वी आधारित कम्युनिकेशन फैसिलिटी का एक व्यापक नेटवर्क बनाने की परिकल्पना की गई है। इस नेटवर्क का मकसद 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड की डेटा ट्रांसमिशन दर हासिल करना और चंद्र की सतह की गतिविधियों और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच यात्राओं के लिए नेविगेशन सटीकता में सुधार करना है। तो वही शुक्रवार को बाइडेन प्रशासन के 2 शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि ईरान परमाणु बम हासिल करने के बारे में ज्यादा बात कर रहा है और अप्रैल के बाद से उसने परमाणु हथियार बनाने के एक प्रमुख पहलू को विकसित करने में प्रगति हासिल की है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान ने ये कामयाबी उस दौरान हासिल की है जब ईरान और इजराइल आपस में उलझ गए थे और दोनों ने एक दूसरे देशों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया था। कोलोराडो में एक सुरक्षा मंच पर अलग अलग बोलते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम के वास्तविक हथियारीकरण को आगे बढ़ाने के फैसले के किसी भी संकेत पर बारीकी से नजर रख रहा है। हालांकि सुलिवन ने कहा, मैंने ईरान द्वारा इस तरह से आगे बढ़ने का कोई निर्णय नहीं देखा है जिससे यह संकेत मिले कि उसने अभी परमाणु बम बनाने का फैसला किया है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर प्रगति फिर से शुरू की जब ट्रंप प्रशासन ने 2015 के उस समझौते के साथ अमेरिकी सहयोग समाप्त कर दिया, जिसमें कार्यक्रम की सख्त निगरानी की अनुमति देने के बदले में ईरान को प्रतिबंधों से राहत दी गई थी। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उद्देश्यों के लिए है। वहीं अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य लोगों का मानना है कि ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने ईरानी वैज्ञानिकों को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए कोई अंतिम मंजूरी देने से लंबे समय तक परहेज किया है। लेकिन 14 अप्रैल को इजराइल से उलझने में ईरान के तमाम पारंपरिक हथियार इजरायली आयरन डोम के सामने बुरी तरह से फेल हो गए थे, जिसके बाद पर्यवेक्षकों ने परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में ईरान की बढ़ती दिलचस्पी पर नजर रखनी शुरू कर दी है। उस समय इजराइल ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य सहयोगियों ने ईरान द्वारा लॉन्च की गई लगभग 300 मिसाइलों और ड्रोन में से 99% को मार गिराया।
ईरान और इजराइल के बीच ये संघर्ष उस वक्त शुरू हुआ था जब ईरान ने आरोप लगाया था इजरायली हमले में उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 2 जनरल मारे गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को एक पैनल वार्ता के दौरान कहा कि पिछले हफ्तों और महीनों में हमने जो देखा है वह यह है कि ईरान वास्तव में विखंडनीय सामग्री विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि विखंडनीय सामग्री का उपयोग बम के लिए ईंधन बनाने में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी हम जिस स्थिति में हैं, वह अच्छी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा, अभी उन्होंने खुद कोई हथियार नहीं बनाया है, लेकिन आप उन सभी चीजों को एक साथ रखते हैं, विखंडनीय सामग्री, एक विस्फोटक उपकरण, और आपके पास एक परमाणु हथियार है। ये इजराइल के लिए चिंता का विषय है।